आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। महाराष्ट्र में एक और चिट्ठी ने कोहराम मचा दिया है। अगस्त 2020 में तत्कालीन इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने डीजीपी को यह खत लिखा था और हम आपको इस खत के बारे में पूरी जानकारी भी दिखा रहे हैं इस वक्त। इस खत में पुलिस महकमे के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक दलाली नेटवर्क की बात की गई थी। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कुछ फोन भी सर्विलांस पर लिए थे, जिसके आधार पर ये सुराग मिले थे कि इस दलाली नेटवर्क के नेताओं और बड़े अफसरों के बीच गहरी पैठ है। लेकिन रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पर कोई भी एक्शन लेने की बजाय उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया। रश्मि शुक्ला की ये चिट्ठी आज तक के पास है। आपको हम स्क्रीन पर वो हिस्सा भी इस चिट्ठी का दिखा रहे हैं जिसमें गंभीर जानकारी जिसमें सामने आ रही है कि किस तरह से पुलिस महकमे में कुछ इस तरह के काम हो रहे हैं जिन्हें लेकर एक्शन लेने की जरूरत थी, लेकिन इस चिट्ठी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उल्टा रश्मि शुक्ला को हाशिए पर डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। महाराष्ट्र के सियासी चूल्हे में इन दिनों चिट्ठियों की एक आग दहक रही है। परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद चिट्ठी बीजेपी के तरकश का तीर बन गई। करीब 9 महीने पहले लिखी गई इस चिट्ठी में महाराष्ट्र पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल का कच्चा चिट्ठा है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी से उठा तूफान अभी भी महाराष्ट्र की सियासत पर संकट बनकर मंडरा रहा है। इसी बीच एक और चिट्ठी संकट की इस आग में घी बनकर कूद पड़ी है। ये चिट्ठी है महाराष्ट्र के तत्कालीन इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की, जो उन्होंने पिछले साल 25 अगस्त को डीजीपी के नाम लिखी थी। ऐसी शिकायत मिल रही थी कि दलालों का एक नेटवर्क बन गया है जिसके नेताओं से अच्छे संबंध हैं। ये नेटवर्क पुलिस अफसरों से पैसे लेकर उन्हें मनचाही पोस्टिंग दिलाता है। इन आरोपों की जांच के लिए कुछ संदिग्धों के फोन सर्विलांस पर लिए गए थे। सर्विलांस से जो जानकारी मिली उससे पता चला कि दलाली नेटवर्क वाले आरोपों में दम था। सर्विलांस से ये भी पता चला कि इस दलाली नेटवर्क की कई रसूखदार लोगों से फोन पर बातचीत होती थी और पुलिस महकमे में नीचे से ऊपर तक के कई अफसर इनके संपर्क में थे। इसीलिए सिफारिश की जाती है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और इस नेटवर्क में शामिल सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये भी सिफारिश की जाती है कि मामला महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री की जानकारी में लाया जाए। कुछ ब्रोकर्स, चिट्ठी में जिसका जिक्र किया गया है, कुछ दलाल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो होम डिपार्टमेंट में पोस्टिंग्स होती है, आईपीएस अधिकारियों से लेकर नीचे इंस्पेक्टर लेवल तक, उनकी पोस्टिंग्स में ये ब्रोकर दलाली खा रहे हैं और इनका संपर्क कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नेक्सस से हो सकता है। तो उसकी जांच जो है वो काफी डैमेजिंग है और उस रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जाए, इस तरीके की चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी रश्मि शुक्ला जो उस वक्त महाराष्ट्र राज्य की इंटेलिजेंस कमिश्नर थी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की, उन्होंने 25 अगस्त 2020 को ये चिट्ठी दरअसल यहाँ पर लिखी थी। बीजेपी महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय और इसके तहत काम करने वाले पुलिस महकमे पर गंभीर आरोप लगा रही है। वो रश्मि शुक्ला की चिट्ठी को लेके पहले से ही हमलावर है। उनको प्रमोशन देना ही पड़ा तो उनको प्रमोशन ऐसी जगह दिया, डीजी सिविल डिफेंस, जो पोस्ट ही अस्तित्व में नहीं। और सरकार पोस्ट तैयार कर सकती है लेकिन उनको देते समय कैबिनेट का भी अप्रूवल नहीं है पोस्ट तैयार करने के लिए। और 10 बाय 10 का केबिन उनको दिया गया, मतलब उनको बताया गया कि आपने ये जो इंटरसेप्शंस किए नियम के अनुसार और रिपोर्ट जो तैयार की, ये रिपोर्ट तैयार करना आपकी गलती है, क्योंकि इसमें जो लोग लिप्त हैं वे सारे के सारे वैज्ञानिक आधार पर टास्क फोर्स के सलाह से कि जो वैक्सीन के दरमियान ये पहले बताया था कि पहले डोज के बाद 4 या 6 सप्ताह में ही वैक्सीन लेना चाहिए, दूसरा डोज। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह के दरमियान लेना ठीक है, यानी 8 सप्ताह तक उसका अंतर बढ़ा सकते, उसका लाभ ही है। इसलिए हमारी सबको दरख्वास्त है कि जो भी 45 के ऊपर है सब लोग
अपना नाम रजिस्टर करें और अपॉइंटमेंट लेकर वो टीका लगाए, वैक्सीन करे। और एक और बात कहना चाहता हूं कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारत को अभिमान है कि भारत के दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे सफल है। खुद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लेकर एक तरह से उस मुहिम का शुभारंभ किया था, और इसलिए कोई भी वैक्सीन ले, डॉक्टर के सलाह से दूसरा डोज ले और अपना नाम रजिस्टर करके पहले वैक्सीन ले ले। और 45 से ऊपर कोई भी हो उसको अब ये वैक्सीन मिलेगा। सो टुडे कैबिनेट डिस्कस्ड one important issue of more vaccinations, as we have already achieved speedy and good vaccination campaign. Till today we have provided vaccinations to the tune of 4.85 crore. Vaccines have been administered. In last 24 hours, more than 32 lakh vaccines were administered. As you know, all the health and frontline workers and people above 60 were allowed to, in batches, in phases, to take vaccines, and even it was allowed that anybody above 45 age with comorbidities will also get vaccine. But now today, after discussion and the advice from the task force and scientists, this is decided that from 1st April, the vaccine will open for everybody above 45 years of age. So we request that all eligible people should immediately register from 1st April and get vaccinated, because that is basically the shield against the disease. In a second decision also, the advice given by the scientists and world scientist bodies also, that the second dose can be administered between 4th and 8th week, particularly for Covishield. And let me tell you, so our appeal is that all above 45 should take vaccine as early as possible. That will provide them the shield against the corona disease, and they should register for getting it vaccinated. And also let me clarify that vaccines are available in enough number. There is no scarcity, and supply chains and supply line is intact. And so all should, and I am very sure कि इस निर्णय का सभी लोग स्वागत करेंगे और उत्साह से वैक्सीनेशन के लिए आगे आएंगे। मुझे इतना ही कहना है। नंबर 29। सर, मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज से। मेरा सवाल यह है कि कई जगह से ये मांग आ रही कि सरकार निजी कंपनियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की छूट दे दे, वो लोग अपने कर्मचारियों को मुफ्त में लगवाने के लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ निजी हॉस्पिटल को भी छूट दे कि वो लोग लगाएं बगैर किसी पाबंदी के। क्या इस पर कोई विचार या चर्चा कैबिनेट की बैठक में हुआ? इसमें तो ऐसा हुआ है, अब 45 के ऊपर के सभी कर्मचारी हो, कोई भी नागरिक हो, वो वैक्सीन ले ही सकता है। और वैक्सीन में सरकार ने ही एक व्यवस्था की है कि जो सरकारी व्यवस्था में वैक्सीन लेगा उसे मुफ्त मिलती है, जो प्राइवेट में लेगा उसको 250 रुपए में एक डोज मिलता है। और कंपनियों ने, अनेक कंपनियों ने ये भी किया कि
कर्मचारी वहां जाके अगर प्राइवेट में लेकर आते हैं तो उनको रिइंबर्स भी किया। तो आज निर्णय ये हुआ है, आपका सुझाव हमने सुना है। यस, आपने जो 4 से 8 हफ्ते में जो दूसरी डोज की बात की वो केवल कोविशील्ड के लिए है या कोवैक्स? हाँ, यानी ये अपने डॉक्टर बताएंगे किसको कब लेना है, 4 सप्ताह या 5 सप्ताह या 6 सप्ताह या 7 सप्ताह, ये अपने अपने डॉक्टर बताएंगे। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये है कि सर पंजाब में कई केसेस आ रहे हैं और उसमें एक खबर आई है कि 80% के आसपास केसेस वो यूके वेरिएंट है सर, तो ये क्या चिंता? यूके वेरिएंट है, मतलब वहां का वो जो वायरस होता है। ऐसा है, ये वायरस, मैं तो कोई इस विषय का हेल्थ का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये अनेक वेरिएंट में नए नए रूप से उभर के आता है और इसी के लिए वैक्सीन कैंपेन बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग जो एलिजिबल है वो सब वैक्सीन कर ले, क्योंकि यही एकमात्र कवच है अपना, सुरक्षा कवच। मास्क तो और भी 1.5 साल लगाना ही पड़ेगा, दूरी बनाए रखनी ही पड़ेगी, लेकिन और हाथ धोने ही पड़ेंगे बार बार। लेकिन एक करने की जरूरत है कि वैक्सीन लेने से अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट सुरक्षा कवच मिलता है और यही उसका अर्थ है। 31 मैं आमिर हूं न्यूज नेशन से। सर, कोरोना फिर से वापसी कर रहा है एक तरह से, आपने देखा महाराष्ट्र, पंजाब और तमाम जगह पे मामले बढ़ रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि वैक्सीन आपने कहा पर्याप्त मात्रा में है, क्या दूसरी और वैक्सीन्स को जगह मिलने वाली है भारत में? पहली चीज ये, और दूसरा ये कि सरकार आने वाले समय में क्या सख्ती करने वाली है, क्योंकि बाजार खुले हुए हैं, मार्केट पूरी खुली हुई है, वहां पे आप भीड़ देख रहे हैं, वहां पे लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, बिल्कुल भी डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से? नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि कंपल्शन होती है किसी चीज की, लोग स्वयं भाग ले रहे हैं। आपने देखा 4,85,00,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हो गए, सो इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर। तो ये बहुत तेजी से और बढ़ेगा, और कल 32 लाख हुए हैं, तो अब तो और भी तेजी से बढ़ेगा। तो ये मुझे विश्वास है। और जहां तक दूसरे वैक्सीन का मुद्दा है, स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही बताया है, हर्षवर्धन जी ने, कि और भी विभिन्न ट्रायल स्टेज में वैक्सीन्स तैयार हो रहे हैं। उनकी उम्मीद है कि जल्दी ऐसे नए वैक्सीन्स भी मिलेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, बताओ ना, फिर से दूसरा सवाल मैं ले लेता हूँ सर। लॉकडाउन किया जा रहा है, क्या केंद्र सरकार के स्तर से किसी भी तरह के कोई इंस्ट्रक्शन लॉकडाउन की तरफ, पूरे लॉकडाउन नहीं, पार्शियल लॉकडाउन की तरफ कोई इंस्ट्रक्शन? केंद्र सरकार जिन राज्यों में विशेष ज्यादा केसेस आ रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में है, और उपाय पिछले साल सबने देखा है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा और ये नहीं बढ़ेगा, ऐसे हमारी उम्मीद है। 45 साल से कम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन देने पर कोई विचार कर रहे हैं? अरे अभी तो पहले एक देखो, वहां एक सुचारू रूप से सब लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए, इसलिए 45 का अभी किया है। वक्त तो बाद में भी आता ही है। सर, प्रकाश सर, आप महाराष्ट्र से ही आते हैं, अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात करें, वहां पे नहीं कर रहा हूं महाराष्ट्र की राजनीति की बात मैं यहां इस पत्रकार वार्ता में नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई। यहां केवल कैबिनेट का जो ब्रीफिंग होता है तो करता हूं सर। बाकी मैं कभी भी आपको मिलता हूं, ट्वीट भी करता हूं, तो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। तो कोविड वैक्सीन को लेकर यहां बड़ा फैसला, 45 साल से ऊपर की उम्र के लोग भी अब टीका लगवा सकेंगे और 1 अप्रैल से
वैक्सीनेशन की ये प्रक्रिया 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए शुरू होगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि लोग जल्द से जल्द इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन इसको लेकर एक कवच हम सभी को देगा और 45 से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए भी इसे खोल दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।